जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रैपिड सक्सेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। आज आपकी नेक्स्ट क्लास होगी संघ व उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेदों की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ऑल की नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये वाला टॉपिक 2 क्लासों में होगा, तो ये क्लास आपकी पूरी नहीं होगी, ये पार्ट 1 है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिकल है, तो पूरी तरीके से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस टॉपिक को जानने से पहले सबसे पहले ये जानना होगा कि संघ होता क्या है। राज्य तो किसी को भी समझ में आ जाएगा, हमारे राज्य भी होते हैं, राज्य तो किसी को भी समझ में आ जाएगा, बट संघ होता क्या है? संघ छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जो एक बड़ा देश बनता है वो संघ कहलाता है या केंद्र कहलाता है। सारी शक्तियों का केंद्र, ये छोटी छोटी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का एक केंद्र होता है जो संघ कहलाता है, या संघ को ही केंद्र बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो संविधान के भाग 1 के अंतर्गत, भाग 1 संघ व उसके राज्य क्षेत्र, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक, इसके अंदर 1 से 4 तक अनुच्छेद है, मैंने आपको पहले भी बताया। अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ व उसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है। तो आइए जानते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, ये 2 वर्ड यहाँ पे क्यों लिए गए हैं? एक हिंदुस्तान के लिए यहाँ पर 2 वर्ड क्यों लिए गए हैं? जब संविधान सभा हमारे संविधान को तैयार करी थी, जब सबसे बड़ी बहस ये छिड़ी संविधान सभा में कि हिंदुस्तान का नाम भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए। कुछ लोग इंडिया के पक्ष में थे, कुछ लोग भारत के पक्ष में थे। तो अंत में रिजल्ट यही निकला कि क्या नाम, दोनों नाम रख दिए। इसलिए अनुच्छेद 1 यही कहता है कि इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, मतलब छोटी छोटी शक्तियों का पूरा केंद्र होगा, राज्यों का संघ होगा। भारतीय संघ व राज्यों के बीच में कोई समझौते के परिणाम नहीं है, उनके बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। जो केंद्र कह देगा वो मानना पड़ेगा। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। पूरा देश एक ही है जो भारत कहलाता है। इसके राज्य किसी इससे अलग नहीं हो सकते, इसकी मर्जी के बिना। जब तक हमारे देश की संसद की मर्जी नहीं होगी, जब तक ये राज्य अलग नहीं हो सकते, कोई सा भी राज्य। इस अनुच्छेद में भारत को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। राज्यों के राज्य क्षेत्र, जो एक राज्य का राज्य क्षेत्र होता है। संघ का क्षेत्र, भारत का एक पूरा क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ये अधिग्रहित कर लेती है कभी भी भारतीय संसद। नेक्स्ट, अनुच्छेद 2, यह संसद को 2 शक्तियाँ प्रदान करता है। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं वो? नए राज्यों को भारत में शामिल करने की शक्ति। अगर भारत में नए राज्य शामिल करने हैं या किसी देश को भारत में शामिल होना है, तो इसकी शक्ति केवल संसद को है और किसी को नहीं है। नए राज्यों के गठन की शक्ति, जैसे उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना, तो उत्तराखंड एक नया राज्य था, तो उनके गठन की शक्ति भी संसद के पास है और किसी के पास ये शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 3, यह संसद को शक्ति देता है कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों के भाग मिलाकर, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ भाग मिलाकर क्या कर सकती है कि नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। संसद की शक्तियाँ हैं सारी की सारी, ध्यान से सुनिएगा। नए राज्य का निर्माण कर सकेगी
किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। मतलब जैसे राजस्थान है, उसका कुछ लिमिटेड एरिया है, अगर संसद चाहे तो उसे हरियाणा का कुछ एरिया दे सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उसमें से आधा हिस्सा राजस्थान को देना है तो उत्तर प्रदेश का एरिया घट जाएगा। तो ये शक्ति भी संसद के पास है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। सीमा छोटी हैं या बड़ी हैं, उनमें परिवर्तन कर सकेगी। किसी राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकेगी। जैसे उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया है, तो ये शक्ति भी संसद के पास है। आइए, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलेगी उस बिल को, तब तक संसद में पेश नहीं हो सकता। पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के मत जानने के लिए भेजते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति उस बिल को राज्य की विधानमंडल या विधानसभा के समक्ष भेजते हैं उनका पक्ष जानने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति उनके पक्ष को मानने के लिए बाध्य नहीं है कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। ये बाध्य नहीं है राष्ट्रपति इसके लिए। आइए, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? यह घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत दिए हुए परिवर्तनों को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन में नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाएगा। जो अनुच्छेद 2 और 3 में है वो संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होते। वो एक साधारण बहुमत मीन्स अगर 30 है तो 16 का एक्सेप्ट जरूरी है उसमें। बेरूबारी केस 1960 में निर्णय लिया गया कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देशों के देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 के में ही संशोधन करके किया जा सकता है। इस केस को ध्यान से पढ़िएगा। 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारित विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। कार्यपालिका कौन है? हमारे देश की संसद। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। इस 9th टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट आपको मैं परसों दूंगा। कल आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी। परसों आपको पॉलिटी का पार्ट 2 टॉपिक नंबर 9 मिल जाएगा। साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। ऑल की नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।